40 डिग्री पारा, चिलचिलाती धूप के बीच सड़क पर लेटे 80 साल के ये बुजुर्ग, ये नज़ारा है यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां जनता पिछले 5 दिनों से अलग अलग इलाके में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन का मुद्दा है बिजली कटौती। इसी कटौती से परेशान होकर बुजुर्ग ने बिजली उपकेंद्र के सामने सड़क पर एक कपड़ा बिछाया और उस पर लेट गए। उन्होंने बताया कि कर्मचारी 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि बिजली की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिजली कितनी बार आई और गई ये गिना भी नहीं सकते। वीडियो में देखिए लखनऊ के लोगों को बिजली कटौती की वजह से किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। बत्ती तो नहीं आ रही है, कम से दिन भर में तो 4 बार तो जाता है लाइट। हाँ, हमको इतना गुस्सा आता है ना, इतनी गर्मी होती है और बहुत लाइट कटती है। समय से हम लोग का बिल जमा करते हैं ना, इन्वर्टर है हम लोग के, ना कूलर है, और इतना हम लोग के बच्चे खुद परेशान है। रात में भी चला जाता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा नहीं आती है। आती है भैया, कट के आती है। जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ज्यादा कटौती हो रही है बिजली में, उतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। अच्छा। दिन में और लोग काम करते हैं, डेली बेसिस वाले हैं, रात में दोपहर में खाना खाने आओ, लेटो बैठो तो लाइट ही कट जाती है 1-1 घंटे के लिए। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम, और हम लोग के घर भी टीन वाले हैं, लिंटर वाइस में भी ज़्यादा धूप तपती है। ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ आप लोग देखिए। आप लोग ने कोई अपने जैसे जो बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं उनसे शिकायत? नंबर एक आध है, कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी वो सुन लेते हैं, कभी 2 घंटे तक सुनवाई भी नहीं होती है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एक डेटा शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तरह पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति का विक्रम पुनः स्थापित किया है। 2 साल पहले तक ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम था। विद्युत कर्मी आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। मंत्री जी के इस ट्वीट पर अशोक कुमार उपाध्याय नाम के यूजर ने कमेंट किया, लिखा कि 25 मई 2024 को हमारे यहाँ वोटिंग हो गई, तब तक सारी सप्लाई सही थी। सारी दिक्कतें शुरू हुई 26 मई से। इतनी ज़्यादा अघोषित कटौती, ऊपर से बार बार बिजली का आना जाना, बिजली उपकरणों के साथ साथ आम जीवन को भी बदहाल कर दिया है। वहीं एक दूसरे यूज़र दीपक सागर ने लिखा कि ज़िला गौतम बुद्ध नगर के दादरी कस्बे में पिछले 5 दिनों से लाइट नहीं है। 5 मिनट लाइट आती है, फिर 3 घंटे कट लग जाता है। दादरी वासियों के साथ ये अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दया करें श्रीमान जी और संज्ञान लें। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के 100 से ज़्यादा इलाकों में बिजली जो है वो 30 मिनट से लेकर 7 घंटे तक कट रही है, यानी इतनी देर की बिजली कटौती वहां पर हो रही है। गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए उनके सामने कूलर लगाए जा रहे हैं। वहीं लोगों को बिजली कटौती की शिकायत करने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बिजली विभाग की कस्टमर केयर पर 5000 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। अब समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा आपूर्ति होने के बाद भी यूपी को बिजली कटौती की समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है। इस पर आज तक के रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव ने यूपी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल के चेयरमैन से बात की है, सुनिए। बहुत ही गंभीर विषय है कि पावर कारपोरेशन और बिजली कंपनियां या सरकार एक तरफ रिकॉर्ड बना रही, कह रही कि हमने 29,261 मेगावाट बिजली कल दिया और ये अब तक का रिकॉर्ड है, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए हमारे प्रदेश का जो हमारा उपभोक्ता है वो भी पसीना बहाने का रिकॉर्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कहीं कहीं बीच में कोई लोचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि भाई अगर सिस्टम जिस पर आपको बिजली देना, अगर वो सिस्टम नहीं सही होगा तो आप बिजली नहीं दे पाएंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ता है हमारे प्रदेश में। उनके द्वारा जो लिया गया कुल स्वीकृत भार है जो उन्होंने खुद ले रखा है वो लगभग है 7 करोड़ 38 लाख किलोवाट, यानी कि वो किलोवाट जो मीटर से लेते हैं बाहर। हाँ, जो भार लेते हैं मीटर से, तो 7 करोड़ 38 लाख किलोवाट हमने उपभोक्ता ने खुद ले रखा है, और हम 7 करोड़ 38 लाख का फिक्स चार्ज इनको देते हैं हर महीने। अब सवाल आता है कि इनका 132 केवी जो सब स्टेशन है उसकी क्षमता कितनी है? उसकी क्षमता है 5 करोड़ 86 लाख किलोवाट। अब जब गर्मी में डायवर्सिटी फैक्टर ये सीए की गाइडलाइन है 1/1 होता है, तो उपभोक्ता अपने पीक आवर्स में पूरा फुल लोड चलाता है। जब फुल लोड चलाता है तो इनका जो सिस्टम है कांपने लगता है, ऊपर से इनके सिस्टम पर कटिया वाला लोड भी 20% आ जाता है। तो इनका सिस्टम चाहकर भी, इनके पास अगर बिजली भरी भी हो तो बिजली दोगे कैसे?
भाई बिजली का जब तंत्र ही आपका, जिस पर आपको तंत्र में क्या क्या चीजें खराबी हैं जिसके चलते? अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान में अभी मैं एक अध्ययन किया, मैंने प्रबंधन को बताया कि 50% ब्रेकडाउन इनकी एबीसी जो एरियल बंच कंडक्टर इन्होंने लगाए रखे हैं वो गल जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको इनको एक अतिरिक्त लाइन और डालना चाहिए, क्योंकि अब आज की डेट में सबके घर में जहाँ कूलर के जमाना तो गया, सब एसी लगा रहे हैं। तो अगर सब एसी लगा रहे हैं और उपभोक्ता का राइट है कि वो उसका लोड का पैसा भी दे रहा है, तो आप एक अतिरिक्त लाइन डालिए हर जगह एरियल बंच कंडक्टर पे। आपके ट्रांसफार्मर जो अनबैलेंसिंग है, जो ओवरलोड है, उनको आप बदलिए। आपके जो अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट आ रहे हैं वहां पर आपको अल्टरनेट केबल डालिए, जब ये व्यवस्था करिए। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था अगर ये करे होते तो शायद ये दिक्कत ना आती। अब आज की डेट में अगर ये गर्मी में सोचें कि अब व्यवस्था हो सकती है, तब इस गर्मी में व्यवस्था नहीं हो सकती। पब्लिक को पसीना बहाना चाहिए, इतना रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई और जिले हैं, कई और राज्य हैं जहां तपती गर्मी में लोगों को बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो है वो राजस्थान के करौली जिले के एक अस्पताल का है, जहां लगातार 2 दिन 1 घंटे के लिए बिजली गुल रही, जिस वजह से एक्सरे, सोनोग्राफी, लैब और आईसीयू प्रभावित हुए। इस दौरान मरीज और उनके परिजन अखबार से पंखा करते नजर आए। बिजली कटौती के इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।